चंद्र स्वर से ज्ञान समृद्धि कैसे बढ़ जाती है और सूर्य स्वर से रिद्धि सिद्धि कैसे मिल जाती है। चंद्र स्वर से ज्ञान और समृद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब हर तरह की ज्ञान। आप चाहे जिस भी ज्ञान लेना चाहो, आपका मस्तिष्क तैयार हो जाएगा, आपका मन तैयार हो जाएगा, आपके भीतर में अतीन्द्रिय क्षमता आ जाएंगे। और जब आपके पास ज्ञान आएगा, तकनीकी ज्ञान आएगा, पदार्थ का ज्ञान आएगा, अध्यात्म का ज्ञान आएगा, तो समृद्धशाली होने में वक्त कितना लगता है मित्र? आप कर्म करोगे, समृद्धशाली बनते जाओगे। आपको एक व्यवसाय का ज्ञान हो गया, आप व्यवसाय डाल दिए, व्यवसाय से धन कमा लिए। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपका मैथ्स का ज्ञान हो गया, आप इंजीनियर बनते चले गए। आप विज्ञान के छात्र हो, आपका विज्ञान में आपका ज्ञान प्रचुर हो गया, आप डॉक्टर बनते चले गए। आप सीए बनना चाहते हो, आपका बैंकिंग कार्य में मन लग गया, ज्ञान आ गया, आप तो धन की समृद्धि मिलने में क्या वक्त लगता है। और यदि आप साधना करना चाहते हो तो अंदर की यात्रा शुरू हो गई, तो फिर वहां भी अपने ज्ञान को पा करके समृद्धशाली बन जाओगे। ज्ञान की समृद्धि, कोई धन की समृद्धि, किसी के पास ज्ञान की समृद्धि, किसी के पास सेवा की समृद्धि, तरह तरह की समृद्धियां हैं मित्र। और दूसरा क्या है? सूर्यस्वर। सूर्यस्वर में फिर आप फिर वो महान ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाता है, अंतर ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है, सारी शक्तियों की यात्रा शुरू हो जाती है। तमाम जितनी भी शक्तियां हैं, पराशक्तियां हैं, सब शक्तियों के साथ में आपका फिर उठना बैठना, और उसके साथ में आपका अपना जीवनचर्या, और उसके साथ में फिर आपका जीवन प्रारंभ हो जाता है मित्रों, जिसको हम रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं। रिद्धि और सिद्धि माने आपका प्रामाणिक चीज़ हो जाना। तो इसको एक हम बिल्कुल आज एक नमूना से बताएंगे कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में प्रारंभिक में हम क्या करें, जिससे सरस्वती माँ की जो विद्या है उसके प्रारंभिक हम बाद में डिटेल में बताएंगे। चंद्र स्वर का में ज्ञान समृद्धि कैसे होगा और सूर्य स्वर में रिद्धि सिद्धि कैसे मिलेगी। आज हम केवल अपने विद्यार्थी बच्चों के लिए या अपने उस नए बच्चों के लिए जो ज्ञान के मार्ग में, विद्या के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो चंद्र स्वर में और सूर्य स्वर में संपुट लगा करके, माँ सरस्वती का बीज मंत्र का संपुट लगा करके कैसे हम इसको गायत्री को सिद्ध करें। गायत्री मंत्र मेरे मित्रों आप जान जाइए, गायत्री मंत्र कोई शब्दों का खेल नहीं है। 24 बीज मंत्रों का, 24 बीज मंत्रों की सामूहिक शक्ति है। यह संघ शक्ति है, संघ की शक्ति है। ये 24 बीज मंत्र की संघ है, और इस संघ की शक्ति को हम गायत्री कहते हैं। गायत्री तीन धारा बोल। दीपक जला लें, क्योंकि दीपक माने प्रकाश, प्रकाश का प्रतीक और प्रकाश का अवधारणा, और जीवन में प्रकाश का फैलना, जीवन में प्रकाश की साधना, अपने अंदर में उस प्रकाश को याद दिलाना कि मेरे अंदर भी एक ऐसा ही प्रकाश है। पहले पहले हमको यह दीपक जलाना पड़ेगा, प्रतीक तो जलाना पड़ेगा। अब हमको करना क्या है? हम बैठ गए, और सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए, पहले तो आप सांस लीजिए, सांस भरिए, कुंभक कीजिए, और दाहिना स्वर से, दाहिना नाक से आप स्वर सांस को छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक कीजिए, और दाया से ही फिर सांसें लीजिए। आराम से करना है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, केवल आराम से आपको करना है। कैसे आराम से सांस खींचने, बिल्कुल देख लीजिए। खींचते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, और धीरे से फिर उसको कुंभक कर लीजिए। अब जब कुंभक में रहेंगे तो जो दीप जल रहा है उसको आप बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, यानी अंदर की आंख आपको बाह्य जो प्रतीक है उसको दिख जाए, तो आपको एक नीले रंग की प्रकाश, दीप जैसी प्रकाश एक आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। किसी को गोला गोला, किसी को लंबी, अलग अलग आकृतियाँ। और फिर जैसे आपने सांस छोड़ा, आप इमेज को बंद कर दीजिए, धीरे धीरे सांस भी छोड़िए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। अब पूरी तरह से पेट खाली हो गया, बंद कर लीजिए बाह्य कुंभक। अब फिर जब चिपका हुआ है तो उसी जो दीप का प्रकाश है उसको आप फिर से दोबारा देखने की कोशिश करें कि वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। पास में दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर में दिखाई दे रहा है कि और दूर दिखाई दे रहा है कि काला दिखाई दे रहा है कि नीला दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई, जो भी दिखे घबराना मत। धीरे धीरे अभ्यास करने से अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देगा। ये आप कुछ है 5 बार कर लीजिए, 5 बार बस। इसके बाद हमको क्या करना है? चंद्र स्वर में आपको बिना कुंभक के चंद्र स्वर लेना है।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस इस तरह से आपको गायत्री मंत्र, सरस्वती बीज मंत्र का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। पहले पहले मित्र अभ्यास करने के लिए बैखरी वाणी का प्रयोग करें, माने इस वाणी से बोलें। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि आपका यह मुंह से बोलना बंद हो जाए और अंदर से यही स्वर आपको सुनाई दे, अंदर से यही स्वर आपको सुनाई दे। फिर आगे और अभ्यास करना कि जब आप बोलो ना बोलो, आप बैठो ना बैठो, कभी भी किसी भी वक्त जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ आप यदि थोड़ा सा भी इस तरह से कान बंद करते हो तो उस नाद के रूप में फिर वो गायत्री मंत्र और जय सरस्वती का बीज मंत्र आपको सुनाई दे। जिस दिन आप इतना अभ्यास में पक जाओगे, यकीन मानना उस दिन आपका गायत्री। आपको साकार पूजा करना है तो मंदिर है, प्रतिमा है, आप चाहे निराकार है तो फिर दीपक जला लीजिए। हालांकि दीपक में भी प्रकाश साकार है लेकिन वो निराकार की प्रतिनिधि है, तो आपको जो इच्छा, साकार है तो मूर्ति और निराकार करना है तो दीपक का प्रकाश, इतना ही करना है। और मित्र अब अंत में जो 15 मिनट का जो विशेष महत्व हो जाता है, आप अपने हृदय में हाथ रखेंगे और आप अपने से कहेंगे, अद्भुत, मेरा ब्राह्मी चेतना मन जानता है कि माँ सरस्वती, माँ गायत्री और माँ लक्ष्मी तीनों का मेरे मस्तिष्क में वास है, रोम रोम में वास है, मेरे जीवन में है। अद्भुत अद्भुत, मेरे जीवन में ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्वता है। मैं खुशी से, आनंद से, ज्ञान से, समृद्धि से भरा हुआ हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैं अत्यंत समृद्धशाली व्यक्ति हूँ, ज्ञानवान व्यक्ति हूँ, प्राणवान व्यक्ति हूँ, प्रखर व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर में कूट कूट कर प्रज्ञा भरी हुई है, श्रद्धा भरी हुई है। अद्भुत, मैं अपने अंदर की प्रज्ञा को, श्रद्धा को, अपने अंदर की सरस्वती को, गायत्री को, लक्ष्मी को मुक्त करता हूँ। इस ब्रह्मांड में मैं उसे मुक्त करता हूँ। मेरे अंदर की उपचारक शक्तियाँ जानते हैं कि मेरा शरीर सामर्थ्यशाली है। अद्भुत, और चेतन मन जानता है कि मैं विद्या से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ। अद्भुत है। शुक्रिया कि हे ईश्वर, आपने मुझे यह योग्य बनाया, मुझे यह काम सौंपा। मेरे कर्म में इतनी प्रखरता हो, मेरे धर्म में इतनी प्रखर हो, मेरे अंदर में इतनी साहस हो, मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य हो कि मैं अपना कर्म निर्भय होकर कर सकूँ। अद्भुत है। मेरा ईश्वर मेरा साथ है, मेरा साथ है। मैं खुद को धन्यवाद से भरता हूँ। और उसके बाद मित्र, आप चुपचाप ओम का नाद करते हुए अपनी साधना का समापन करेंगे। और दर्पण में खुद को प्रणाम करते हुए, खुद को एक बार देखते हुए, खुद को सम्मोहित करते हुए, क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर देव कृपा बरसती है। अद्भुत है। मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, विद्या से भरा हुआ हूँ, प्रखरता से भरा हुआ हूँ। सूर्य मेरे अंदर में निवास करता है, प्रकाश के से मैं लबालब भरा हूँ। ऐसा करके खुद को दर्पण से सम्मोहित करें और अपना उपासना, साधना या जो भी नाम लो, प्रार्थना, उसे समापन करें।